यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुब्रत जी, अखिलेश यादव जिस एक्शन मोड में हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाजपा के कई विधायक उनके संपर्क में, पर सपा ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, भाजपा के विधायकों के लिए टिकट अब नहीं है। देखो, अब ये तो अखिलेश जी हमारे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी, किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है और न ही किसी परिवार विशेष का दल है। तो यहाँ कार्यकर्ताओं के आधार पर ही टिकट कार्यकर्ता को ही मिलती है और जीतने के आधार पर दी जाती है। तो हो सकता है इस बार तमाम सारा स्थितियाँ थीं, इनके साथ गए बहुत से विधायक ऐसे थे जिनको दे ही नहीं रहे थे। तो सबको मालूम है, सार्वजनिक हैं वो बातें। तो कुल मिलाकर ये स्थिति नहीं है। चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ाता है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अखिलेश जी की एक हिसियाहट है और उसी के तहत ये इस प्रकार का उनका रिएक्शन आपको है। नहीं लगता नाराजगी भी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में? जो मंत्री रहे हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और भी मौजूदा कई ऐसे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं। एक नाराजगी हो रही है टिकट वितरण के बाद और टिकट वितरण से पहले भी। देखो, एक स्वाभाविक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, दूसरे बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे थे। पार्टी कह रही थी आपकी बेटी सांसद है, आप मंत्री हो, आपको तो टिकट मिल ही रही है। उसके बाद सब अगर आपके घर को और भी लोग टिकट मांगने वाले हैं भाई, और भी तमाम सांसद हैं जो अपने परिवार में टिकट चाहते हैं, तो इसके मतलब सबको टिकट दे देंगे, फिर बाकी को कार्यकर्ता क्या करेगा? और खासकर मेरे जैसे लोग के कभी सांसद बन पाएंगे? मेरे तो परिवार में कोई राजनीति नहीं करता था। तो ये सब एक इस प्रकार की स्थिति है जो मैं समझता हूँ कि इसमें दबाव में नहीं आना चाहिए। और पार्टी का जो एक अपना मूल विचार है कि कार्यकर्ता, काम करने वाला, संघर्ष करने वाला, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको चुनाव लड़ाना चाहिए। आपको नहीं लगता एक बड़ा तबका छूट जाएगा? अगर मौर्य तो चले गए तो मौर्य समाज की बात कर रहे हैं, सैनी अपनी समाज की बात कर रहे हैं, दारा सिंह चौहान अपनी समाज की बात कर रहे हैं, सुनील भराला ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज रहा, वो कह रहे हैं दलितों का उत्पीड़न हुआ, तो एक बड़ा तबका भाजपा से अलग हो जाएगा। देखो, कुल मिलाकर हम हमारे इस जातीय संघर्ष के कारण से ही हम 1000 साल तक गुलाम रहे। ये बाहर से आने वाले, ये चाहे मुगल, ये आताताई, ये लोग मुट्ठी मुट्ठी भर लोग आके हमारे ऊपर लंबे समय तक शासन केवल किए। कारण यही था कि हमारा आपस का अंतर्विरोध। आज जब हम सब एकजुट हो गए थे तो ही तो हमने दिल्ली में सरकार बनाई थी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। लेकिन आज फिर वही पुनः स्थिति को ये लोग उत्पन्न करना चाहते हैं, क्यों? जानते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो जातिवाद का यहाँ के ऊपर उभार करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये जातिवाद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और जातीयता जब हावी होती है तो फिर होता क्या है? हर पार्टी आकर जो है जात के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन आरक्षण मुसलमानों को दो, इस प्रकार का फिर डिमांड करने लगती है। कोई कहता है 5% आरक्षण दो, कोई कहता है 7% आरक्षण दो, कोई कहता है 10% आरक्षण दो। तो कुल मिलाकर आपने देखा होगा कि टोपी पहन कर फिर मज़ारों पर जाने लगते हैं, फिर उसके बाद रोज़ा अफ्तार मुख्यमंत्री आवास में कराने लगते हैं, कब्रिस्तान बनवाने लगते हैं। तो ये सब होता है कब? जब हम जातियों के नाम पर वोट मांगते हैं। और लेकिन जब हम जाति के नाम पर एकजुट हो गए, आज हम 2%, 3%, 4%, 6% की सारी जातियाँ एकजुट होकर जब आज हिंदू हो गई, तो आज कोई टोपी लगाए नहीं दिख रहा है। बगल में भी अखिलेश जी के कोई टोपी लगा लेता तो टोपी उतरवा देते, रखो यार, कोई डर ना जाएगा, वोट ना गड़बड़ हो जाए। तो आज कोई मजार जाते नहीं दिख रहा, सब मंदिरों पर मत्था टेक रहे हैं। तो ये एक स्थिति का परिवर्तन हुआ है, जनता समझ रही है और निश्चित रूप से एकजुट होकर फिर, और जैसा कि हमारे पूज्य मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा है, 80 बनाम 20 का चुनाव है। और निश्चित रूप से 20% लोग जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो कहीं ना कहीं जो इस देश में अमन तरक्की नहीं चाहते हैं या इस देश का बंटवारा जिनके मनसा में है, वो वैसी हैं उनमें। और इस प्रकार से बहुत से लोग समाजवादी पार्टी, जब वही तो दबाव है ना कि जब आतंकवादियों को छोड़ दो, आतंकवादियों को छुड़ाने की बात करने लगते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के 20% लोग हैं जो विरोध में थे, हैं, रहेंगे। इनकी हम लोगों को परवाह भी नहीं। नाराजगी भी कई लोगों में, आपके जो वरिष्ठ नेत्री हैं, सांसद है रीता बहुगुणा जोशी, वो भी काफी नाराज चल रही हैं इन दिनों। देखो, नाराजगी का कारण पार्टी का विचार है क्या? नाराजगी का कारण पार्टी का विचार नहीं, नाराजगी का कारण स्वयं का स्वार्थ है। जिसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा वो नाराज होगा, उसकी नाराजगी स्वाभाविक है। अगर पार्टी के विचार से कोई समस्या है, पार्टी की और अन्य गतिविधि से कोई समस्या है, तो आपने आज तक उठाई क्या? आपको संसद में भी मौका मिला है, लोगों को विधानसभा में मौका मिला है, कहीं पर भी अपनी बात कर सकते थे। कोई विधायक हो जाता है, सांसद हो जाता है, मंत्री थे, अगर किसी प्रकार कोई बात थी, बात रखना चाहिए था। तो लेकिन वो जब अपना स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो हमारे जाति का नुकसान हो गया, हमारी जात की। वो ये कह रही हैं कि 19 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव था, उनका जो बेटा है वो 12-13 वर्षों से संघर्ष कर रहा है सीट पर, तो टिकट स्वाभाविक है उनको मिलना चाहिए।
ठीक है, अब नहीं मिल पा रही कोई कारण से तो उनको भी धैर्य करना चाहिए और 24 में अपने स्थान पर उनको लड़ाना चाहिए चुनाव। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा। प्रियंका गांधी कह रही कि रोजगार प्रदेश में योगी जी ने नहीं दिया है और करोड़ों की संख्या में लोगों को बेरोजगार किया है, युवा जो है निराश चल रहे हैं, ऐसे में हम लोग आएंगे, रोजगार देंगे प्रदेश में। जिनको सदैव पीढ़ियों से केवल इटली की ही चिंता रही हो वो उत्तर प्रदेश की चिंता कर रहे हैं आज चुनाव आने पर। जिनके हाथ में एक लंबे समय तक सरकार रही, उत्तर प्रदेश से माँ बेटा दादा दादी सब सांसद रहे, उसके बाद में इन्होंने कभी चिंता नहीं की, लेकिन आज इनको चिंता हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ के ऊपर उद्योग धंधे स्थापित नहीं हुए थे और जो थे वो भी चले गए थे। उसके पीछे सिर्फ कारण था गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था। एक माफिया होता था, वो पूरे सिस्टम को चलाता था, वसूली कराता था। कहीं जो पैसा नहीं देता था व्यापारी तो उसके बच्चे का अपहरण करा लेता था। आप उठा कर देखिए कि किस प्रकार की समस्या हुई है। तो उसके बाद धीरे धीरे यहाँ के उद्योग धंधा वाले लोग पलायन कर गए। आज कानून का राज स्थापित किया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। आज गुंडे माफिया को डर लग रहा है, संगठित अपराध की कमर टूटी है, कोई वसूली वाला आज नहीं जाता है, किसी की हिम्मत भी नहीं कि अपहरण कर लेगा तो मालूम है 24 घंटे के अंदर उसको कुत्ते के जैसा मारा जाएगा। तो इस प्रकार का एक हालात बने हैं जिसको लेकर अब इस प्रकार की स्थिति नहीं है। तो अब आज यहाँ के ऊपर अब निवेश भी हो रहा है। 4 लाख करोड़ से भी अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले टाइम पर और तेज़ी के साथ में जिस प्रकार की योजनाएं भी भारत सरकार की ओर से आज हुई हैं, चाइना के तमाम सारे प्रतिबंध लगाने के बाद में जो हमारा छोटा एमएसएमई उद्योग बढ़ रहा है, धीरे धीरे गांव तक बढ़ रहा है, तो इसका बहुत सुखद परिणाम आने वाले 5-10 साल में दिखाई पड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की तस्वीर तेज़ी से बदल जाएगी। पर्यटन के भी क्षेत्र में, चाहे अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, चाहे कुशीनगर हो, तो ये कुल मिलाकर बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर्यटन भी बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो अपना जेवर एयरपोर्ट आने के बाद में और भी जिस प्रकार से जो यूपी में एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो निश्चित रूप से पर्यटन को भी बहुत पंख लगेंगे। उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से अगले 10 साल में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। तो साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है और प्रगति के नए आयामों पर उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।